अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अपोजिशन ने हुकूमत की जो तजावीज़ थी आइन में तरमीम की, उनको मुस्तरद कर दिया है, और दूसरी जानिब हुकूमत जो है उसने अपोजिशन की जो मुजव्वज़ा तजावीज़ हैं नैब कवानीन के अंदर, उनको मुस्तरद कर दिया है। आइनी कमेटी से अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया है, और जाहिर है कि अब इसका नतीजा डेडलॉक की सूरत में निकला है। मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो ऐसी तरमीम जो है, ख़ास तौर पर जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसके हवाले से FATF भी कह रहा है, उसमें ऐसी खौफनाक तब्दीलियाँ लाना चाहती है कि उसके नतीजे में इन्हें आमराना ताकत जो है वो हासिल हो जाएगी, और जाहिर है कि हम इसको तस्लीम करने से कासिर हैं। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उन्होंने ज़ाहिर है ख़िताब किया कौमी असम्बली के अंदर, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि भारत जो है पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि ग्रे लिस्ट में रखना चाहता है, बल्कि ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए कोशिश हैं, और उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम ये तरमीम जो हैं वो करें। और FATF और नैब जो है ये आपस में मुंसलिक हैं, और उन्होंने ये बात कही कि अपोजिशन ने नैब कवानीन में 35 तजावीज़ जो हैं वो दी हैं, और जब हम उनको देखते हैं तो हमें ये लगता है कि एहतसाब बेमानी हो जाएगा, नैब के इदारे की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बुनियादी तौर पर एहतसाब का मैंडेट लेकर आई है, वो ऐसा करने से कासिर है। अब इस सूरत हाल के नतीजे में ये डेडलॉक जो है ये अब इसलिए फौरी तौर पर आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि अपोजिशन के रहनुमाओं का ये कहना था कि अब ये मामला ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाएगा, और उसके प्लेटफॉर्म से जो है अब इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात होगी और वहाँ पे फैसले होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो ज़ाहिर है सरगर्म है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की लाहौर में, उसके बाद वो मॉडल टाउन पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और कोशिश ये हो रही है कि कोई एजेंडा जो है वो तरतीब पा जाए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इस वक्त दिखाई ये दे रहा है कि तीनों पार्टियाँ जो हैं वो खाइफ हैं, और एक बदएतमादी की फ़िज़ा जो है वो अपनी जगह के ऊपर कायम है। ये ब्रिज जो है ये कैसे अबूर होता है, और किस तरीके से किसी एक नुक्ते के ऊपर या किसी ऐसे मरहले पर ये पार्टीज़ पहुँचती हैं कि जहाँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो नतीजा खेज़ भी हो सके और मायने खेज़ भी हो। दूसरी जानिब क्या मौजूदा हुकूमत को ख़तरा है? बज़ाहिर अंदरूनी तौर पर तो कोई ख़तरा दिखाई नहीं देता है। ज़ाहिर है वो तमाम अवामिल और तमाम लवाज़मात जो किसी हुकूमत के चलने और बड़े स्मूथली चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुश्त पर हैं। उनको अपनी गवर्नेंस से ख़तरा है, उनको अपनी मैनेजमेंट से ख़तरा है, और उनको अपने इश्यूज़ को एड्रेस करने में नाअहली से ख़तरा है। लेकिन वो वज़न कितना है, ज़ाहिर है ये फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। नुमान वज़ीर खटक साहब, ये फरमाइएगा कि अब मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार हो गया है आइनी तरमीम के हवाले से। बुनियादी तौर पे 12 बिल हैं जो आपने मंजूर करवाने हैं। अब ये मामला चला गया है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से, और जाहिर है कि आपकी तजावीज़ अपोजिशन ने रद्द कर दी हैं, और अपोजिशन की तजावीज़ आपने रद्द कर दी हैं। तो फिर ये सूरत हाल जो है इसको आप कैसे देख रहे हैं आगे के लिए? देखिए, जो हमारे जो बिल थे, वेदर आप FATF का कहते हैं, जो आपने थोड़ा मेंशन किया इसके अंदर, वो एक रिक्वायरमेंट थी, IMF की भी रिक्वायरमेंट थी, और जितने जो डोनर एजेंसीज हैं वर्ल्ड ओवर उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि आपने FATF का ये एग्रीमेंट जो है ना, ये जो कंडीशनैलिटीज़ है उसको मीट करना है। उसमें क्या था? उसमें यह था कि मनी ट्रेल होना चाहिए, नो योर क्लाइंट होना चाहिए, पैसा किधर से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये चीज़। तो ये पाकिस्तान के मुफाद में, अगर आप अपोजिशन वाले चाहते हैं कि ये ना हो,
कि जी पैसा इधर से उधर जो जाता है, पाकिस्तान में एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है, बाहर मुल्क में जाता है, बाहर मुल्क से इधर अंदर आ जाता है, वो चाहते हैं ये ना हो, तो क्लियरली बोले ना कि जी हम ये नहीं चाहते कि पैसे का ट्रेल शेयर कुछ नहीं है, हम नहीं मानते इस ट्रेल शेयर को, ये FATF का जो ऑर्डिनेंस हम ला रहे हैं इसके अंदर मनी ट्रेल का या अकाउंट, ये नहीं मानते। दूसरा जो हमारी तरफ से क्या था, हमने उनका वो लाए उसके नैब के चेंजेस में वो लाए कंडीशंस लाए कि जी ये इससे नैब में चेंज, नैब क्या चीज है, नैब है बिल्कुल टू सम एक्सटेंट मैं इनसे एग्री करता हूं, नैब क्या वो फंक्शन जो करेक्टरिस्टिक बनी थी वो नहीं कर सक रही, क्यों नहीं कर रही? मतलब कि सिंपल एज दैट, आप देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो रिकॉर्ड देखते हैं, प्रोसिक्यूशन ये कर ही नहीं सकते। व्हाइट कॉलर क्राइम जो सफेद पोश लोग हैं जो अपना बड़े सोफिस्टिकेटेड बड़े जबरदस्त तरीके से क्राइम करते हैं, कोई शवाहिद ही नहीं छोड़ते, किसी को पता ही नहीं चलता, वो नहीं पकड़े जा आप रहे, वो नुमान वजीर खटक साहब आप ये कह रहे हैं कि नैब का इदारा होना ही नहीं चाहिए? मैं ये कहता हूं नैब के इदारे में चेंजेस मांगते हैं, इनका देखना चाहिए प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं कर सकते, और कानून में चेंज डालकर इसको स्ट्रेंथन करना है, इसको और ताकतवर बनाना है कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले पाकिस्तान में लोग हैं, छोटा छोटे को तो पकड़ लेते हैं, जो आम बाजार में छोटा मोटा क्राइम चोरी करते हैं उनको पकड़ लेते हैं, ये जो अरबों की करोड़ों की चोरी करते हैं उनको नहीं पकड़ सकते। तो नैब कानून को और ताकतवर बनाना है। मैं नुमान वजीर खटक साहब आता हूं, मुझे जरा तेजी से आज जाना होगा। इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था 35 तजावीज़ दे दी हैं, और जाहिर है कि ये कह रहे हैं कि 16 नवंबर 1999 के बाद से एहतसाब शुरू हो। ये कह रहे हैं कि जब तक कन्विक्शन ना हो जाए गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं कि 1 अरब रुपया जो है उसकी करप्शन जो है वो नैब के ज़िम्मे में नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह की 35 तजावीज़ें कह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एहतसाब तो फिर नाम का ही होगा और इदारा जो है वो भी बेमानी हो जाएगा, एक ऑनरेरी सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। निसार खोड़ो साहब आप लोग क्यों ऐसा चाहते हैं? देखें साहब, नदीम साहब, ये है एतमाद का फुकदान। नैब पर रायज़नी हमने की, किसी और ने की, किसी ने लिखा, कोर्ट ने भी कह दिया। कोर्ट ने पहली दफा नहीं कहा, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशंस आती रही हैं, और हर वक्त ये हुकूमत बोलती भी है और फिर कुछ करती भी नहीं है। तरामीम की बात भी खुद करती है, फिर आगे भी नहीं बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो तहकुमाना अंदाज में बढ़ती है। कंसेंसस ऐसे पैदा नहीं होता, उसकी वो तुम तराक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जी ब्रेक डाउन हो गया, फला हो गया और फला हो गया। ये नेगोशिएशन का मसला है, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने मसला है कि छोड़े पॉलिटिकल पार्टीज को। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खदोखाल देखो, उसके स्पिरिट को देखो, उसके मुताबिक तरमीम करो ना। हमारे ऊपर तो इल्जाम लगता रहेगा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा नहीं कि प्रोसिक्यूशन में देर होती है? 1300 रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। इतने सालों से लैब है, इतना कुछ नहीं कर पाई, इतनी आउटपुट नहीं है, इतनी प्रोसिक्यूशन नहीं है। फिर डाल दिया कि कोर्टों बनाओ, फिर कह दिया कि जी 3 महीने में हो नहीं सकता। 3 महीने तो अब की बात आई है ना, ये तो चल रहे हैं सालों से, केसेस तो सालों से चल रहे हैं, कोई कल परसों तो हुआ नहीं है कोई दाखिल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हुकूमत अपने आप को आमिराना अंदाज न अपनाए। ये तहकुमाना अंदाज जमहूरी पार्लियामानी सिस्टम में नहीं चलता। जब आप खुद ही गैप पैदा कर चुके हो कि एक दूसरे के मरने पर और शादी गमी में भी नहीं आते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने डिवाइडिंग लाइन बहुत वाज़ेह कर दी है। इसी तरह से डिवाइडिंग लाइन वाज़ेह कर दिया जिस तरह से मुशर्रफ ने। मैं निसार खोड़ो से बात हूं, आपने जो बात की है, नुमान वजीर खटक साहब नुमान वजीर खटक साहब ये फरमाइएगा, जो निसार खोड़ो साहब बात कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इत्तफाक राय जिन पे हो सकता है, वो ये है कि अदालतों का क़याम अमल में लाया जाए। मतलब लटके हुए हैं फैसले, आप कानून बनाते हैं, लिख देते हैं 30 दिन में फैसला होना चाहिए,
और भाई किस हकीम ने आपको बताया कि 30 दिन में फैसला हो सकता है? आप में इतनी सलाहियत है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके सिस्टम में इतनी ताकत है? नहीं है। फिर आप जो एक लामहदूद ताकत दे दी, एक शख्स को इख्तियार दे दिया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इत्तफाक राय हो सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप आमिराना अंदाज ना अपनाएं, इंतकाम जो है वो ना नजर आए, एहतसाब करना है ज़रूर करें। देखिए, इंतकाम तो मैं बिल्कुल इसमें, ये बिल्कुल गलत बात है अगर कोई सियासी इंतकाम लेने के लिए नैब को यूज़ कर रहा है, जो पहले यूज़ होता था। हमारी पार्टी, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि उसका हमने नहीं यूज़ करना। और जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की तारुक है, उसमें ऑब्जर्वेशन है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी ऑब्जर्वेशन को भी अपनी जगह रखते हुए भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए लेजिस्लेशन चेंज आनी चाहिए और इसको देख लेना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि ये बिल्कुल इसको ब्रश आउट कर दें, इसको देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि सालों तक केस नहीं चलने चाहिए, जल्दी फैसला होना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हो रही, इसमें क्या कमजोरी है। तो दुनिया के कानून बाकी भी देखने हैं, शरीयत के कानून को भी देखना है कि उसमें क्या किस तरीके से करते हैं, वो भी बड़ा जल्दी। मैं रेफरेंस उसका देना शायद मौजू ना लगे, लेकिन अफगानिस्तान के जब तालिबान क्या जो हुकूमत थी कुछ अरसे के लिए, उधर तो जस्टिस बड़ा तेज होता था। तो अगर हम इसका अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम उस दिन की तरफ जा नहीं रहे हैं करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है नुमान वजीर खटक साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।